नमस्कार। चर्चा है कि एक और अंक में मैं हूं राजेश। आप सबों को, बिहार के सारी जनता को एक नई सरकार के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाले दिनों में डबल इंजन की सरकार जो है ना बिहार को आगे लेकर जाएगी। कहते हैं ना कि राजनीति में शर्म मूर्खों को आती है, हरिशंकर परसाई ने कहा था। एंड ऑफ द डे तो यही देखा जाता है ना कि क्या खोया क्या पाया। हाँ, साधन सकारात्मक या पॉजिटिव होने चाहिए, किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये जरूर ख्याल रखना चाहिए। ढेर सारी बातें होती हैं राजनीति में जिसको दिल पर नहीं लेना चाहिए। अब जैसे अमित शाह साहब ने क्या कहा था, सुनिए। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माता क्यों, कैसा लगा? लगा ना कुछ झटका लगा? तो आइए, नीतीश जी ने भी क्या कहा था सुन लीजिए। तो मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल? दोनों ने अपने अपने तरीके से राजनीतिक बयान दिए और राजनीतिक बयान का कोई मायने नहीं होता लोकतंत्र में। और आज जिस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं इसमें तो कोई मायने होता ही नहीं है। इन चीजों को अब भूली बिसरी यादों की तरह पीछे ढकेल दीजिए। आकाशवाणी पर एक कार्यक्रम आता था ना, भूले बिसरे गीत। ये अब भूले बिसरे गीत हो गए हैं, इसको पीछे ढकेल दीजिए। इस पर ना तो ज्यादा सोचने की जरूरत है और ना ही इफ बट ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया, आगे क्या होगा, ये सारी चीजें अब बंद कर दीजिए, डब्बे में डाल दीजिए। लेकिन हाँ, हम आज जो सरकार नौवीं बार, मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, माननीय नीतीश कुमार ने नौवीं बार राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद इतनी बार किसी मुख्यमंत्री ने अपने जीवन में शपथ नहीं लिया है मुख्यमंत्री का। एक नाम आता है ज्योति बसु साहब का। हाँ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो इलेक्टेड 5 साल में एक ही बार शपथ लेते थे। लेकिन हमें जहां तक ध्यान जा रहा है, आप सही है कि नहीं है सोचिएगा, अगर सही है तो कहिएगा सही है कि इस टेन्योर में अभी अभी जो 2020 में इलेक्शन हुआ था और अभी 25 में फिर इलेक्शन होगा विधानसभा का, तीसरी बार मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। चलिए, अंत भला तो सब भला, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी के नेतृत्व में बिहार भी आ गया है। भले ही हमारे चीफ मिनिस्टर यहां बैठे हो नीतीश कुमार जी, और 2 अदद उप मुख्यमंत्री भी दिया गया है। सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी। ये दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार का विकास होगा। हालांकि अभी 2 अढ़ाई महीने बाद लोकसभा का चुनाव भी है, 40 सीटें हैं। सारे लोग दावा कर रहे हैं, है ना, सारे लोग दावा कर रहे हैं कि 40 की 40 सीटें, एक सीट रह गया था पिछली बार, उसको भी जीत लिया जाएगा, ऐसा दावा हो रहा है। हकीकत क्या होगा ये तो चुनाव या उसके परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। क्या इस बार 2024 सामने है, 2025 भी आगे है? एकदम 40 की 40 जीतेंगे, कंफर्म रहिए। पिछले बार एक छूट गया था, वो भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कहते हैं ना, गीता का सार है, जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हुआ है, और जो आने वाला है, जो होगा, वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, और खास करके राजनीति पर तो सोचने की जरूरत है ही नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से रामलला को अपने घर भेजा है ना, पूरा देश सनातनी हो गया है। सब लोग राम भक्ति में लीन हैं। ऐसे में ये नई सरकार
एक चुभन ये भी थी, हाँ, हमने सुना जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता को कि धर्म पर जिस तरीके की बातें हो रही थी, सनातन धर्म पर, ये लोग पिछली सरकार में रह के कुछ नहीं बोल पा रहे थे और सब कुछ गलत सही सब बर्दाश्त करना पड़ रहा था, ये भी असह्य हो रहा था। ढेर सारे कारण हैं, कारणों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही सच्चाई है आज की तारीख में कि नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं फिर से 9वीं बार शपथ लेकर और डबल इंजन की सरकार है। हमारे राज्य का विकास हो सके, उद्योग धंधे स्थापित हो सके, लोग पठन पाठन में लगे, हमारे यहाँ से जो लाखों लाख की संख्या में बाहर हमारे भाई बहन काम करने जाते हैं, परिवार से अलग वो ना जाए, अपना राज्य बिहार इतना समृद्ध हो जाए कि सब कुछ यहीं अच्छा अच्छा होने लगे और यही कामना करता हूँ। फिलहाल आपसे फिर से मुलाकात होगी, चर्चा है कि एक और वीडियो में, तब तक हम अच्छी बातों की उम्मीद करें नई सरकार से, है ना? नमस्कार।